नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ शिफ्ट। तालिबान के डेडलाइन के बाद अमेरिका, जो कि अपने सैनिकों को अफ़गानिस्तान से काबुल एयरपोर्ट के ज़रिए बाहर निकालने में जुटा है, अचानक वही होता है जिसका हमें डर था। 26 अगस्त को काबुल के हामिद कारज़ाई एयरपोर्ट के बाहर दो बड़े धमाके होते हैं। पहला धमाका एयरपोर्ट के बाहर बैरन होटल के पास 1:30 पे होता है, जबकि दूसरा धमाका उस होटल से, बैरन होटल से 300 मीटर की दूरी पे एयरपोर्ट के मेन गेट एबी के पास होता है। अल जज़ीरा के न्यूज़ के मुताबिक धमाके में 103 लोगों की मौत, जिनमें 13 अमरीकी अफसर और 90 अफगानी शामिल हैं, और दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं। ISIS-K ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। ISIS-K, ये आप लोगों को कोई नया आतंकी संगठन मालूम होता होगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ISIS-K इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया खोरशा ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का ही एक ब्रांच है। पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से ISIS से अलग हुआ ये ISIS-K कई नामों से जाना जाता है। मीडिया में कई लोग इसे IS-K खुरासान उस प्राचीन क्षेत्र को कहा जाता है जहां कभी अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान के कई हिस्से शामिल थे। ISIS-K को अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी चलाते हैं। जनवरी 2015 में बने इस आतंकी संगठन ज़्यादातर अफ़गानिस्तान के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। इस आतंकी संगठन के पहले सरबराह अबू मुसाब ज़रकावी थे, जबकि अभी इस संगठन का बागडोर अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी के हाथ में है। ISIS-K में आतंकियों की संख्या 2200 से ज़्यादा है, और जैसे जैसे अमेरिका अपनी सेनाओं को अफ़गानिस्तान से हटा रहा है, इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। करीबन 2018 में ये ISIS-K दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन माना जाता था। ISIS-K को तालिबान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। तालिबान, जहां पे औरतों की पढ़ाई पे रोक, कपड़े पहनने और कई कट्टरपंथी का रिवाज है, वहां ISIS-K को तालिबान कम कट्टर लगता है। पहले ही ज़मीन को लेकर अफ़गानिस्तान और ISIS-K दोनों समुदायों के बीच में लड़ाई हो चुकी है। सीरिया जैसे देश को तबाह करने वाला ये ISIS-K नॉर्थ और सेंट्रल एशिया के कई देशों में जाकर बैठा है, जिनमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान शामिल हैं। काबुल एयरपोर्ट, जो कि तालिबान के जुल्म से बचने का मात्र एक ही ज़रिया था, इसे भी इस ISIS-K ने अपनी धमाके के चपेट में ले लिया, जिससे कई ज़िंदगी तबाह हो गई, कई बच्चे अनाथ हो गए। ISIS-K ने इस धमाके के ज़रिए ये बतला दिया कि दुनिया को सिर्फ तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा या जैसे मोहम्मदी से ही ख़तरा नहीं है। ISIS-K अब भी उतना ही ख़तरनाक है जितना वो 2018 में हुआ करता था। सत्ता में आने से पहले तालिबान अमन और शांति की बात कर रहा था। अब सवाल ये उठता है, क्या तालिबान पलटवार करेगा? और क्या करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन? आप देख रहे थे द न्यूज़ शिफ्ट। धन्यवाद।